1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर, जिसमें हमारे इंडिया की जीत हुई और हमारी इंडियन आर्मी ने हमारे 4 गांव आज़ाद कराए जो कि पाकिस्तान के कंट्रोल में थे 1947 टू 48 से। तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं इंडिया का लास्ट विलेज थांग। और वो 4 विलेजेस थे टुरटुक, चैलुंखा, थांग और ताकची। अभी जहाँ पे हम खड़े हैं वो इंडिया का लास्ट विलेज है जिसका नाम है थांग विलेज। और ये वो प्लेस है जहाँ से हम पाकिस्तान का विलेज नेकेड आई से देख सकते हैं। ये फेंसिंग का बारे में, ये नदी फेंसिंग है सर, इंडिया और पाकिस्तान। ये नदी का नाम है शायोक। हाँ, ये पानी जो है नुब्रा से आ रहा है, अपना है इंडिया का। वो पूरा नदी पाकिस्तान जा रहा है। आप देख लीजिए, यही फेंसिंग और कुछ नहीं है जी, यही नदी फेंसिंग है जी। इंडिया और पाकिस्तान और कोई फेंसिंग नहीं है। नदी का उस तरफ मैदान है, ये पहाड़ दिख रहा है, अपना इंडिया का है। नदी को उस तरफ आपको मैदान दिख रहा है, वो गाँव दिख रहा है, उसका नाम है छुधा। वो उसका आगे गाँव दिख रहा है बड़ा वाला जी, इसमें 400 घर है तकरीबन। 400 घर। हाँ, उसका नाम है फ्रानू। वो भी पाकिस्तान के। सन 1971 का पहले ये गाँव एक ही था। 1971 से पहले गाँव ये चुलुंगा गाँव में इंडिया का फौज था, बोदांग गाँव में चुलुंगा गाँव में पाकिस्तान का फौज था, बोदांग गाँव में इंडिया का फौज था। फिर सन 1971 में लड़ाई हो गया, फिर पाकिस्तान हार गया जी, पाकिस्तान वाला भागते गया। अपने इंडिया ने 4 गाँव आज़ाद किया। जुलूम का 1, तुस्तुक 2, 83, 3 थांग। ये अपना इंडिया का लार्ज गाँव है जी, ये थांग। फिर ये नदी फेंसिंग हो गया जी। नदी के उस तरफ जो आप रास्ता देख रहे हैं वो काला बैंकार देख रहे हैं, पहाड़ में वो पूरा पाकिस्तान का है। नदी के इस तरफ अपना है, उधर पाकिस्तान के बंकर। हाँ, पूरा वो सफेद दिख रहा है, काला दिख रहा है, वो रास्ता दिख रहा है, वो पूरा पाकिस्तान का बैंकर है। थैंक यू। अच्छा। अगर आप इसे ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि फारनू और थांग ये दोनों ट्विन विलेजेस हुआ करते थे 1971 से पहले। और जब ये अलग हुए, इनके साथ साथ बहुत सारे रिलेशंस भी अलग हो गए। जैसे कि रातों रात किसी का बेटा इधर रह गया तो किसी के पेरेंट्स दूसरे गांव में। और कभी कभी ऐसा भी होता है 2 रिलेटिव्स आपस में एक दूसरे को देख लेते हैं बट बात नहीं कर सकते। ये सारी स्टोरीज सैड स्टोरीज हैं बट रियल है। तो अब हम चलते हैं इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के सबसे खूबसूरत विलेज की तरफ, जिसका नाम है टुरटुक विलेज। अगर हम ग्रीनरी की बात करें तो लद्दाख में आपको सबसे ज़्यादा ग्रीनरी टुरटुक विलेज में ही देखने को मिलती है। और यहाँ की स्पेशलिटी है एप्रिकॉट ट्रीज़। तो जैसे ही आप टुरटुक विलेज पहुँचते हो तो आपको यहाँ पे एक ब्रिज दिखता है जिसके राइट साइड में आपको काफ़ी सारे कैफ़ेज़ एक्सप्लोर करने को मिलेंगे। और अगर आप ब्रिज के लेफ़्ट साइड जाओगे तो वहाँ पे आप टुरटुक विलेज को एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसा कि हमें पता है 1971 से पहले ये प्लेस पाकिस्तान में हुआ करती थी, जिसे हम बल्टिस्तान कहते थे। तो यहाँ की जो लैंग्वेज है और यहाँ का जो कल्चर है उसको हम बाल्टी कल्चर कहते हैं। हम जहाँ पे खड़े हैं ये फ्रेंड्स कैफ़े, जो कि सबसे फेमस कैफ़े है यहाँ का। तो अब हम ब्रिज के ऑपोजिट साइड चलेंगे जहाँ पे हम एक्सप्लोर करने वाले हैं टुरटुक विलेज को और यहाँ का जो म्यूज़ियम है उसे। सोच के देखो तो कितना अजीब है। जो लोग 1947 से पहले पैदा हुए वो इंडियन से 1947 के बाद पाकिस्तानी हो गए और 1971 के बाद वापस से इंडियन हो गए।
तो अब हम बढ़ रहे हैं एक पैलेस की तरफ जिसका नाम है याबगो पैलेस। ये 15th सेंचुरी में बिल्ट हुआ था और इसे बिल्ट करवाया था उस समय के राजा मोहम्मद खान ने। इसके बारे में हम अंदर बात करते हैं। ये जो पानी यहाँ से ग्लेशियर वाटर आता है, नीचे कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसीलिए ये पानी अभी रोका दिया है। ये पानी वहाँ पे एक रूम जैसे उसके अंदर चले जाते हैं। वो रूम एक कोल्ड स्टोरेज या नेचुरल फिश की तरह काम करते थे। पुराने ज़माने के लोग उसके अंदर दूध दे रखते थे तो वो प्रिजर्व रहते थे। एंड दिस इज रियल आइबेक्स हॉर्न एंड स्कल। ये आइबेक्स का रियल हॉर्न और स्कल है। आइबेक्स एक माउंटेन गोड होता है, पहाड़ी बकरा होता है, उसके रियल हॉर्न और स्कल है। बल्कि लोग उसको गुड विशेष से वेलकम के लगाया जाता है। You can see the rings on the horn. It represents the age of ibex. Every year they get 2 rings. हर साइज को 2 रिंग्स आती है और रिंग्स की वजह से एज पता चलता है कितने साल का है। So please 18 साल का था ये। Divide by 2. 9. Watch your head. Yeah. ग्रेट। ده وشوهم جالس يذكر. ये मुसलमान है। ग्रीन पार्ट ऑफ दिस मैप, ये जो अभी पार्ट पाकिस्तान में, इसको हम बोलते हैं पीओके, पाको पार्ट कश्मीर कहते हैं। इस एरिया को नॉर्दर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। एक्चुअल में इस एरिया को गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं। रेड जो पार्ट है अक्साई चीन, ये चाइना में, और इतना सा पार्ट अभी हमारे हिंदुस्तान में और हम यहाँ पे एज ऑफ द बल्तिस्तान में। तो राजा तुराब खान ने, आपको पता होगा पूरे हिंदुस्तान में पहले राजा महाराजों का दौर हुआ करता था। तो गिलगित पे महमूद डायनेस्टी ने रूल किया है, बल्तिस्तान पे यब्बो डायनेस्टी और लद्दाख पे नमगियल डायनेस्टी ने रूल किया है। तो अभी हम बल्तिस्तान पे, एज ऑफ द बल्तिस्तान पे, तो यहाँ पे यब्बो डायनेस्टी ने रूल किया है। तो यब्बो डायनेस्टी के एक फेमस राजा यब्बो तुराब खान हु बिल्ट दिस हाउस इन 16th सेंचुरी। सिर्फ समर के 3 महीने के राजा तुराब खान इस छोटे से घर में रहते थे। ये जो आर्किटेक्चर आपने देखा होगा, ये सारा आर्किटेक्चर आपने कभी कहीं लद्दाख में नहीं देखा होगा। ऐसा आर्किटेक्चर सिर्फ बल्तिस्तान में पाया जाता है। तो अभी आप बल्तिस्तान में हो। तो राजा तुराब खान ने समर के 3 महीने के लिए इस छोटे से घर को टैक्स कलेक्ट करने के लिए बनवाया है। तो टूर एक जंक्शन जैसा हुआ करता था, यहाँ से हर जगह के रास्ते निकलते थे। तो राजा टैक्स लेते थे ट्रेडर्स या मर्चेंट से। इसी पर्पज़ के लिए राजा तुराब खान इस छोटे से घर को यहाँ पे तुर्क में बनवाया। आप लोग यहाँ से आए ना, ले से खरदौला, खलसर, डिस्किट, हुंदर होकर तुर्क पहुँचो इस रूट से। पहले ज़माने में सेम रूट से आते तो लेह 4-5 दिनों में पहुँचते थे। लेह से आप टिब्बत भी जा सकता था। यहाँ जाते तो करगिल से कश्मीर जाते थे इस रूट से। सीधा जाते तो गिलगित पहुँचते थे। और आपने स्लीप रूट सुना होगा, स्लीप रूट से जाते तो काशगर से सेंट्रल एशिया। तो इन चारों जगह जाने के लिए तुर्क से होकर ही जाना होता था और राजा टैक्स लेते थे। इसीलिए राजा तुराब खान ने छोटे से घर को तुर्क में बनवाया ताकि ट्रेडर्स या मर्चेंट से टैक्स ले पाए। आप जो नुब्रा वैली एंटर करते तो आपके साथ एक रिवर आता है जिसे शायोग रिवर कहते हैं, जो आपके साथ आके तुर्क से पीओके चले जाते हैं। एक्चुअली इस रिवर का ओरिजिन चाइना से, चाइना में एक लेक है कमदाम लेक, यहीं से आता है। अभी आपको पेंगोंग जाना है तो पेंगोंग वाला रूट ये है। यहाँ पर आपको छोटा सा विलेज मिलेगा, शायोग विलेज या शायोग वैली। ये वाटर यहीं से क्रॉस होकर आता है, इसीलिए इस रिवर को शायोग कहते हैं। बट इसका ओरिजिन चाइना, देन शायोग, देन नुब्रा, फिर तुर्क से पीओके चले जाता है। पाकिस्तान में एक जगह है केरेस में इंडस रिवर के साथ ये रिवर मिलता है। इंडस रिवर आता है मानसरवाल लेक से जो कि तिब्बत में, फिर लेह, फिर संगम पॉइंट जो संस्कार रिवर के साथ मिलता है, फिर करगिल होकर पीओके चले जाता है। एक्चुअली शायोग रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। इसके बाद इस रिवर को इंडस रिवर ही कहा जाता है, या दरियाई सिंध या सिंधु कहा जाता है। ये रिवर बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है पाकिस्तान में। हम इस रिवर की बेसिस पे एक ट्रीटी साइन किया गया है हिंदुस्तान, पाकिस्तान और चाइना के बीच में, जिसे इंडस वाटर ट्रीटी कहा जाता है। हम इस पानी को रोक नहीं सकता। तो ये जो पानी है ग्लेशियर वाटर, ये जो इंडस रिवर है, इंडस रिवर मगर दो माउंटेन रेंज को डिवाइड करता है। कहा जाता है कि कराकोरम रेंज और हिमालयन रेंज को ये रिवर डिवाइड करते हैं, मिलने नहीं देता है। इस साइड में जितना माउंटेन पीक्स आते हैं सारा हिमालयन रेंज में आता है, और इस साइड में जितना भी आता है सारा कराकोरम रेंज में आता है। अभी हम कराकोरम रेंज में। ये जो बल्तिस्तान में आपको 2 टाइप्स के आर्किटेक्चर्स पाए जाएंगे। आपको कभी लगेंगे पर्शियन आर्किटेक्चर लगेंगे, कभी लगेंगे आप टिबेटन। ये दोनों मिक्सचर टिबेटन और पर्शियन मिक्सचर, आपको मिक्सचर एक आर्किटेक्चर आपको पाए जाएंगे। जैसे कि कश्मीर में जितना भी आर्किटेक्चर है वो सारा पर्शिया से आया हुआ है, और लेह में जितना भी है वो सारा तिब्बत से आया हुआ है। आपको कश्मीर और लेह की एक मिक्सचर लगेगी। तो as you know that before 1971 तुर्क was part of POK। तो पाकिस्तानी आर्मी ने इस घर को छावनी जैसे बनाया था। तो अभी हम एक रूम में जाने वाला है। ये दिस इज यूज्ड टू बी अ जनान खाना। एक जनान खाना हुआ करता था पहले। जनान खाना मीन्स लेडीज लिविंग रूम।
तो उसके बाद राजा अब्दुल्ला खान ने इस रूम को बल्दी किचन में कन्वर्ट कर लिया ताकि पाकिस्तानी हाई कोर्ट में दिखाने के लिए रॉयल फैमिली स्टिल लिविंग इन दिस पैलेस, ये दिखाने के लिए उन्होंने इसको किचन में तब्दील कर लिया। तो टिपिकल बल्दी किचन कैसा होता है वो आपको मैं यहाँ पे दिखाने वाला। यहाँ पे लोटस का शेप दिया गया है और यहाँ पे 9 डोर्स है। आपको पता होगा शिवलिंग का 9 फॉर्म हुआ करता है और ये जो लोटस है ये मतलब हिंदुज़म में पवित्र मानते हैं। तो शिवलिंग के ऊपर दूध या पानी अभिषेक करने के लिए ऐसे बर्तन यूज़ करते थे पहले जब यहाँ पे हिंदुज़म हुआ करता था। तो बाद में जब इस्लाम आया तो इसका पर्पस चेंज होगा, डिज़ाइन सेम ही है। मैं इसके डिज़ाइन की बात कर रहा हूँ, ऊपर जो बना हुआ है डिज़ाइन पुरानी है, बर्तन उतना पुराना नहीं, बर्तन बाद में भी बनता रहा। हाँ, तो दिस इज पार्ट ऑफ बल्दी किचन। एक ग्रैंड स्टोरेज हुआ करता था, अनाज बनाज यहाँ से निकाल के यूज़ कर लेते थे। दिस आल्सो मेड ऑफ स्टोन्स, ये भी पत्थर का बना हुआ है। यहाँ पे चूल्हा जलाता था आग। यहाँ पे ऐसे 3 स्टैंड हुआ करता है। मैंने इन 2 स्टैंड को नीचे गिरा के रखा है ताकि ये बर्तन गिरे ना। यहाँ ये पत्थर का है, इसके ऊपर ये रखते थे और नीचे आग जलाया जाता था। ऊपर उन्होंने चिमनी बना के, यहाँ पे जो हॉल थे इसमें प्रेशर स्टूल लगी हुई थी वो सारा। इसी दरवाजे पे हमारे एक बल्ती फोक सॉन्ग है। जब हम बोर्न हुआ करता था तब हमारी रिलीजियस सिंबल्स हुआ करते थे। तो ये यंग रूम का फीचर्स आइए we have to. But 12th राजा बेग मंथाल, he was a strong ruler of Yabur dynasty. ये अफगानिस्तान से बल्तिस्तान आया और पूरा बल्तिस्तान को कैप्चर किया। उससे पहले लद्दाख, बल्तिस्तान और तिब्बत, इन तीनों जगह पे तिब्बतन राजा गेपोलहंग नरमा रूल करते थे। फर्स्ट 9 कॉइन यहाँ के लोकल राजाओं का, उसके बाद ब्रिटिश आया था, फिर पाकिस्तान, फिर अभी हमारा हिंदुस्तान। ये हमारे पास दादाजी का वॉकिंग स्टिक है। तो इस पैलेस में एक ये म्यूज़ियम है जिसमें आप 1971 से पहले की काफ़ी सारी चीज़ें जो आप देख सकते हो एज अ पार्ट ऑफ म्यूज़ियम। ये जो गार्डन है ये रॉयल गार्डन है, जिसे चौनीस हर बोलते हैं, विच मीन्स किंग्स गार्डन बोलते हैं। यहाँ पे एक तालाब हुआ करता था जो इंडियन आर्मी ने अभी रिनोवेट किया है। तो ये जो यहाँ पे पीच का, चेरी का, एप्रिकॉट, एप्पल्स, पियर, वॉलनट, ये सारा कुछ है। तो हर कोई फ्रूट्स यहाँ पे पाया जाता है। ये जो स्लीप रूट के रास्ता यहीं से हुआ, जो पत्थर, वो जो पहाड़ नहीं, पहाड़ तरीके से स्लीप रूट के रास्ता हुआ करता था। तो स्लीप रूट कंसिस्ट ऑफ द नीथ ऑफ द माउंटेन। तो वहाँ पे जो फोक वाले जो वो है पहाड़, वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान इज जस्ट 7 किलोमीटर अवे फ्रॉम हियर। तो फ्रंट साइड यही साइड से हुआ करता था जब 7 किलोमीटर से सर। हाँ। तो फाइनली हम पहुंच गए वर्ल्ड्स हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक पे, पैंगोंग लेक।